हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष निगम फ्रॉम एकेडमी ऑफ कॉमर्स रायबरेली। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं अपने वीडियो में, उसका नाम है कैश बुक। कैश बुक और उसके टाइप्स बताने के पहले थोड़ा सा पहले बता दूं कि जब बिजनेस मैन का बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, ट्रांजैक्शंस एक एक दिन में कई सारे होते हैं, तो फिर हर ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में लिखना, जर्नलाइज करना और हर ट्रांजैक्शन को फिर जाकर के लेजर पोस्टिंग करना और फिर बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाना, ये एक टीडियस जॉब हो जाता है। और इसलिए जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम हर ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में ना लिखें और उसके पहले कुछ बुक्स बना लें। बुक्स जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और बीआर बुक, बीपी बुक एंड देन जर्नल प्रॉपर। इसमें से जितनी भी बुक्स के बारे में हमने बात किया है, सीबीएसई बोर्ड में बीआर बुक और बीपी बुक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आईएससी बोर्ड में है। लेकिन बाकी सारी बुक्स नेक्स्ट एक चैप्टर में कवर की जाती हैं और कैश बुक के लिए एक अलग चैप्टर रखा गया है, सीबीएसई बोर्ड ने रखा हुआ है। कैश बुक के बारे में जान लें कि कैश बुक 3 टाइप्स की हो सकती है: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। मैं सीधे ट्रिपल कॉलम पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अगर आपने एक बार ट्रिपल कॉलम सीख लिया तो डबल कॉलम और सिंगल कॉलम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, फिर तो आप सीख ही जाओगे। और मैं चाहता हूं मैं अपने एक ही वीडियो में आपको कैश बुक समझा दूं, इसीलिए मैं ट्रिपल कॉलम बना लिया और समझ लेंगे। आईएससी के बच्चों के लिए ट्रिपल कॉलम है ज्यादातर कोर्स में, लेकिन सीबीएसई के लिए डबल कॉलम है, तो वो लोग डिस्काउंट का जो कॉलम है वो नहीं बनाएंगे, दैट्स ऑल। और सिंगल कॉलम में होता है तो ज्यादातर केवल कैश बनता है, उसमें बैंक के ट्रांजैक्शंस नहीं आते हैं। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन चूज किया है जिसमें सब कुछ आपका आ जाएगा। और यहां पर हेडिंग में अब मैं पहले डबल कॉलम की प्लानिंग थी, से डबल लिखा हुआ है, मैं इसको ट्रिपल कर लूं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया है ये। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में देखिए, डेबिट साइड है ये और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक। क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक। एक बात आप समझ लें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहले मैं डिस्काउंट लिखूं फिर कैश लिखूं फिर बैंक लिखूं। हम पहले कैश, बैंक और डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो ये कि अगर आपने यहां पर कैश, बैंक और डिस्काउंट लिखा है तो क्रेडिट साइड में भी आपको कैश, बैंक और डिस्काउंट ही लिखना होगा। मींस जो सीक्वेंस डेबिट साइड में होगा कॉलम्स का, वही सीक्वेंस क्रेडिट साइड में होगा। सीक्वेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। तो अब इतना बताने के बाद हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। जो चीजें आएंगी वो तो बताऊंगा ही, जो चीजें नहीं है इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कवर नहीं हो पा रही, उनको भी बताता चलूंगा। सबसे पहले कैश बैलेंस 4000 एंड बैंक बैलेंस 24,000। देखिए, ईयर मान लेते हैं हम 2020, अपने मन से मान लेते हैं जून 1, डेट जरूर लिखी जाती है और बैलेंस है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में 4000 है और बैंक बैलेंस 24,000। अगर बैंक बैलेंस की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो हम यहां लिखते, तब बैंक कॉलम में यहां नहीं लिख करके यहां लिखते बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक कॉलम में वैल्यू लिख देते, अमाउंट लिख देते। ये कब करते? जब बैंक बैलेंस की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होता या क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लिखा होता। ठीक, नेक्स्ट एंट्री
received from cash from Arun rupees 3600, डिस्काउंट अलाउड 400। तो कैश रिसीव हो रही है अरुण से, तो टू अरुण, जब कभी भी कैश आएगी तो डेबिट में, जाएगी तो क्रेडिट में, तो टू अरुण अकाउंट लिखा और डिस्काउंट कॉलम में 400 और कैश कॉलम में 3600। ये जून 4 की एंट्री हो गई। जून 6 को कैश सेल्स हुआ है, तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, जून 6 को है, और कैश सेल्स में अमाउंट है 2000। कॉलम्स में लिखते समय ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा भी केयरलेसनेस हुई आपसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। 8 परचेज बाय चेक। अब की बार चेक आप इशू करोगे तो यहां पर 2020 जून 8 बाय परचेज अकाउंट। इसमें आप जनरल एंट्री दिमाग बनाइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा ना, तो बैंक कॉलम में जाएगा 1490 बैंक कॉलम में। इसके बाद पेड इनटू बैंक, ये एंट्री बहुत ध्यान समझनी है। पेड इनटू बैंक की जनरल एंट्री क्या बन रही है, मैं यहां लिख रहा हूं जनरल एंट्री, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पेड इनटू बैंक की जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस एंट्री इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये डेबिट साइड में भी लिखी जाएगी ये एंट्री और क्रेडिट साइड में भी लिखी जाएगी ये एंट्री। अब जरा समझना क्या है, इस एंट्री पर खास ध्यान दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट होना है और कैश अकाउंट क्रेडिट होना है। तो जब बैंक अकाउंट डेबिट होना है तो बैंक में डेबिट साइड में लिखेंगे, बैंक के डेबिट कॉलम में लिखेंगे डेबिट साइड में, और टू कैश का नाम लिखेंगे, तो टू कैश अकाउंट। और ये एंट्री चूंकि कॉन्ट्रा है इसलिए यहां ब्रैकेट में हमने सी लिख दिया, और अमाउंट में बैंक में 3700। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में कैश में जाएगा और यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और डेट है 10, और यहां फिर अगेन सी मीन्स कॉन्ट्रा एंड द अमाउंट इज कैश कॉलम में। तो आप देख रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिए, जब बैंक में लिख रहे हैं तो यहां टू कैश आ रहा है, जब कैश में लिख रहे हैं तो यहां बाई बैंक आ रहा है। ठीक, और इस तरह ये एंट्री हो गई। अब मैं इसको रब कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पेड कैश फॉर कार्ट्रिज, तो बाई कार्ट्रिज। और 11 डेट 11 है, पेड कैश है कैश कॉलम में 108। नेक्स्ट ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब की बार बैंक से पैसे कैश बॉक्स में आ रहे हैं, फिर एंट्री लिख रहा हूं आपके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगेन दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। अब की बार लेकिन कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश कॉलम में डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, और अमाउंट है 1200। कैश डेबिट हो रहा है इसलिए कैश के डेबिट साइड में, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बाई कैश 1200 बैंक कॉलम में। इस एंट्री को समझना होगा आपको, स्पेशली डेट है 13, यहां डेट्स छूट गई हैं, इनको लिख लेता हूं। 3700 की एंट्री 10th की थी ये, और ये वाली 11। नेक्स्ट 13 नेक्स्ट, इसके बाद इशू अ चेक इन फेवर ऑफ रमाशंकर
1970, डिस्काउंट रिसीव 130, इशूड अ चेक तो बाई रमा शंकर, बाई रमा शंकर 15, और 1970 चेक इशू किया है, इसलिए बैंक कॉलम में और डिस्काउंट में 130, डिस्काउंट में 130, डिस्काउंट रिसीव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, अगेन सेम एंट्री, पेड इनटू बैंक का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, सेम से मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, बैंक के डेबिट में टू कैश 1430, और बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री 1430 कैश कॉलम। नेक्स्ट ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश तो बाई ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स अकाउंट और 350 कैश कॉलम में। नेक्स्ट रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनुराग 760, डिस्काउंट 40, डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव्ड अ चेक, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसके जस्ट नीचे एक एंट्री क्या लिखी है, डिपॉजिटेड अनुराग चेक इनटू बैंक। तो प्लीज इस एंट्री को भी ध्यान से समझिए, अगर अनुराग से हमें 19 को चेक मिला है और क्वेश्चन में 21 को उसके बैंक में डिपॉजिट करने की बात लिखी हुई है, इट मींस कि वो चेक हमने 2 दिन अपने हाथ में रखा, बैंक में जमा नहीं किया, हाथ में रखा मतलब कैश बॉक्स में हम डाले रहे उसको। तो यहां पर अब चूंकि बैंक में जमा नहीं किया हमने 19 को, तो हम यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, फिर एंट्री जरा सुन लीजिए, और ये एंट्री यहां नहीं होगी, ये एंट्री वास्तव में जर्नल प्रॉपर में जाकर के होगी, और वो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। आप नोट करना चाहें अपने पास नोट कर लें, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स अकाउंट। चेक इन हैंड में 760, डिस्काउंट अलाउड में 40 और अनुराग में 800, ये एंट्री होगी। लेकिन ये यहां नहीं आएगी, कैश बुक में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस एंट्री में ना कहीं कैश आ रहा है और ना कहीं बैंक आ रहा है। यहां पर वही एंट्रीज आती हैं जिनमें कैश या बैंक आता है, इसलिए 19th की जनरल एंट्री हमें नहीं रखनी है, यहां पर लिखनी है। अब हां, लेकिन नेक्स्ट 21st को क्या हुआ है, डिपॉजिटेड अनुराग चेक इनटू बैंक। तो ये हमने जो अनुराग का चेक बैंक में जमा किया है, तो अब हम बैंक कॉलम में लिखेंगे और यहां लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक, तो इसलिए ये एंट्री ये कब की है, 21st की, और बैंक कॉलम में लिखेंगे और ये अमाउंट होगा 760 नॉट 800, 760 का चेक था, 760 हो जाएगा। डिस्काउंट की एंट्री तो हम जनरल प्रॉपर में कर चुके हैं, वहां से वो डिस्काउंट अलाउड में चली जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री 21st हो गया, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगेन हमने बैंक से इसकी 4 एंट्रियां डाली हैं, जिससे आपको एकदम अच्छे से कॉन्टेंट समझ में आ जाए। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश के डेबिट में टू बैंक अकाउंट, कैश के डेबिट में ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 800, कैश के डेबिट में आ गया टू बैंक, और बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री बैंक कॉलम में 800 रुपीज।
और इस तरह ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, परचेज्ड फर्नीचर 2000 पेड बाय चेक, तो एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 23rd को बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, और ये हो जाएगा 2000 पेड बाय चेक है इसलिए बैंक कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, अनुराग्स चेक डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस 10। जरा समझिएगा, अनुराग ने जो चेक दिया था वो किसी वजह से, हो सकता है कि उसमें साइन वगैरह मैच ना किए हो या जो भी इशू रहा हो, वो चेक डिसऑनर हो गया किसी वजह से, और इस डिसऑनर होने की वजह से बैंक ने हमसे 10 रुपीज चार्जेस हमारे अकाउंट से काट लिए। तो अब क्या करेंगे, यहां दो बातें समझनी है। एक तो जो अनुराग को हमने डिस्काउंट अलाउ किया था 40 रुपीज का, वो उनसे वापस ले लेंगे, क्योंकि हम कहेंगे जब आपका पेमेंट ही नहीं हुआ तो डिस्काउंट काहे का। और दूसरी चीज, जो 10 रुपए हमको बैंक चार्जेस देने पड़े हैं वो भी अब अनुराग से चार्ज करेंगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी अनुराग की है। तो यहां पर हम देखिएगा ध्यान से, बाई अनुराग लिखेंगे, बाई अनुराग 26 को, और अनुराग में जाकर के हम बैंक कॉलम में 760 की जगह 770 लिख देंगे, इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस। और डिस्काउंट में, ये जो डिस्काउंट वापस ले रहे हैं, जब हमने दिया था तो देखिए यहां लिखा था डेबिट साइड में 400 का 40 रुपीज का, वो वहां हमने लिखा था जनरल प्रॉपर में, और अब यहां इसको हमने इधर लिख दिया है, मींस इनसे डिस्काउंट हमने वापस दे दिया है। ठीक, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। और लास्ट एंट्री बहुत समझने वाली ये भी एंट्री है, और वो ये है कि बिजनेसमैन ने डिसाइड किया है कि कैश बॉक्स में सिर्फ 5000 रुपीज बैलेंस के नाम पर छोड़ देंगे, और इससे एक्स्ट्रा ज्यादा जो भी बचेगा उसे हम बैंक में जमा कर देंगे। आई एम रिपीटिंग, डिपॉजिटेड द एंटायर कैश बैलेंस इनटू द बैंक आफ्टर रिटेनिंग मतलब रोक के रखना, आफ्टर रिटेनिंग रुपीज 5000 रोक करके हमको बाकी पैसा बैंक में जमा करना है। जब इस तरह की आपके पास ट्रांजेक्शन आ जाए तो सबसे आसान तरीका है, आप एक लिख लें, बाई एक लाइन छोड़ करके यहां पर आप बाई बैलेंस सीडी लिख लो, 30th को, जून 30 को। बाई बैलेंस सीडी पहले ही लिख लो, नॉर्मली क्वेश्चंस में बैलेंस सीडी लास्ट बाद में आता है, यहां आप इस क्वेश्चन में पहले लिख लो, लेकिन याद रहे एक लाइन छोड़ करके। और वो बैलेंस सीडी कितना रखना है हमको, कैश बैलेंस में 5000, तो कैश कॉलम में आप 5000 पहले ही लिख लो। और अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, कैश का केवल कैश का कर सकते हैं। 4000 प्लस 3600 प्लस 2000 प्लस 1200 प्लस 800, ये आया 11600। और 3700 माइनस करेंगे, और 108 माइनस 1430 माइनस 350, और अभी हमने बैलेंस रखना है वो भी तो माइनस कर सकते हैं, माइनस 5000, तो ये आया 1012 रुपीज जो मेरे पास सरप्लस बच रहे हैं वो हम बैंक में जमा कराएंगे, कैश बॉक्स से निकाल करके बैंक में जमा कराएंगे। और अगेन यहां पर इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है, क्योंकि एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में जमा कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश अकाउंट बैंक में 1012 आया था, 1012, और यहां पर बाई बैंक
अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री कैश से 1012, और ये अब ऑटोमेटिकली जब 1012 का डिफरेंस आ रहा था यहां लिख दिया, तो अब ये कैश कॉलम तो हमारा मैच कर गया 11,600। और इसके बाद अब हम अगला काम करेंगे, बैंक कॉलम देखेंगे। बैंक कॉलम में कुछ भी ज्यादा आ सकता है, डेबिट क्रेडिट, लेकिन नजर दौड़ाने पर लग रहा है कि डेबिट ही बड़ा है। तो 2400, 1000, 3700, राइट, 1430, 1430 प्लस 760 प्लस 1012, ये आया 30,902। और अब माइनस करेंगे क्रेडिट साइड, माइनस 1490, माइनस 1200, माइनस 1970, माइनस 800, माइनस 2000 एंड माइनस 770, 22,672, 22,672। कैश कॉलम का हमेशा बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन बैंक कॉलम का किसी भी साइड आ सकता है, डेबिट भी क्रेडिट भी। अगर डेबिट साइड में आता तो हम कहते बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। और एक लास्ट में एक और बात छोटी सी, और वो ये कि डिस्काउंट वाले कॉलम में कभी बैलेंसिंग नहीं करते हैं। जिधर का जो टोटल आ जाता है वो एज इट इज बस केवल लिख दिया जाता है। जैसे यहां पर 400 रुपीज डिस्काउंट डेबिट में आया है और क्रेडिट साइड में आया है 170। ठीक है, इस तरह हमारा ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गया है। और बस आप एक बार फिर से दोबारा जरा से बात रिपीट कर रहा हूं कि जिनको डबल कॉलम पढ़ना होगा वो लोग डिस्काउंट दोनों साइड में नहीं बनाएंगे। कभी सिंगल कॉलम का आ जाए तो कैश कॉलम केवल बनता है और बाकी नहीं। थैंक्स अ लॉट।